दोस्तों, क्या आपको पता है मैं आज से 5-6 साल पहले क्या कर रहा था? ये देखो, मैं टिकटॉक पर जोकर बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, इस फोटो में मेरे हाथों में बस एक साधारण सा फोन है, लेकिन उसको लेकर मैं इतना खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि उस समय पर मेरी जिंदगी का लक्ष्य ही यही था कि मैं 10th पास करूँ और मेरे हाथों में एक फोन आ जाए। मुझे अंदर से अपने आप को बदलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैं बाहर से अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहता था। मैं उस समय पर एक बहुत ही धुंधला जीवन जी रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि जिस तरह से मैं आज अपने आप को देखता हूँ, जिस तरह के डिसीजंस मैं आज ले पाता हूँ, काश मैं 5-6 साल पहले ले पाता। और इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये 4 बातें आपके माइंडसेट को चेंज करेगी, आपको एक सही दिशा दिखाएगी और आपको आपकी पूरी जिंदगी के लिए अनस्टॉपेबल बना देगी। पॉइंट नंबर 1, मैंने कुछ समय पहले रायन रेनॉल्ड्स की एक मूवी देखी थी जिसका नाम था फ्री गाय। उसमें रायन रेनॉल्ड्स एक गेम का साइड कैरेक्टर होता है। आपने कभी न कभी GTA वाई सिटी गेम खेला होगा या फिर उसका नाम सुना होगा। उस गेम के अंदर नोटिस करना कि बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो रोड पर चल रहे होते हैं, वो जो कार्स चला रहे होते हैं, वो जो इधर उधर घूम रहे होते हैं। उन सभी साइड कैरेक्टर्स को बस 2-4 चीजें करने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। रायन रेनॉल्ड्स भी इस मूवी के अंदर एक प्री प्रोग्राम्ड साइड कैरेक्टर होता है जिसको हर रोज एक ही रूटीन को फॉलो करना होता है। लेकिन एक दिन एक लड़की उस गेम के अंदर जाके उसे बताती है कि तुम एक प्रोग्राम्ड जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का एक भी फैसला तुम्हारा नहीं है। उसे जैसे ही ये सब कुछ समझ में आता है, वो बिल्कुल जाग उठता है और उसके बाद से वो फ्री हो जाता है। अब उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई है क्योंकि आप भी एक प्रोग्राम्ड जिंदगी जी रहे हो जिसके अंदर आपका एक भी फैसला आपका खुद का नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारी ये प्रोग्रामिंग आखिर की किसने है? तो इसका जवाब है कि आपकी ये प्रोग्रामिंग आपके शरीर ने और इस सोसाइटी ने कर रखी हुई है। अगर आप अपने आप को गौर से नोटिस करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी जिंदगी में लिया जाने वाला हर एक फैसला या तो आपके शरीर से आता है या फिर सोसाइटी से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी एक मोबाइल फोन चाहिए था जब मेरे सारे दोस्तों के पास एक मोबाइल फोन आ रहा था। मुझे उस वक्त मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल फोन लिया। अब आप मुझे बताओ कि ये डिसीजन मेरा खुद का था या फिर मुझे सोसाइटी से मिला था। बिल्कुल इसी तरह से एक समय आता है जब लड़के लड़कियों के पीछे भागने लग जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको प्यार हो गया है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बाहर निकाल लिया जाए तो उसका प्यार पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये जो प्यार वो कर रहा था, ये वो खुद कर रहा था या फिर उसका शरीर उससे करवा रहा था? देखो, मोबाइल फोन और गर्लफ्रेंड इतने बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स से जल्द बाहर नहीं निकले तो ये हो सकता है कि आप आगे जाकर बहुत बड़े बड़े गलत फैसले ले लो। हो सकता है कि आप आगे जाकर किसी गलत लड़की से शादी कर लो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उससे प्यार करते हो। सकता है कि आगे जाकर आप किसी ऐसी नौकरी में फंस जाओ जो आपको करना ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी मजबूरी में उसको करोगे क्योंकि सोसाइटी ने आपको बता कर रखा है कि यही सही काम है। इसीलिए इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्वेश्चन एवरीथिंग। जिस भी सिचुएशन में तुम हो, जो भी चीजें तुम्हारे सामने आ रही है, देखो उसे कि वो चीज आ कहां से रही है। क्या वो चीज तुम्हारा शरीर तुम्हें भेज रहा है या फिर समाज ने तुम्हें वो चीज सिखाई है? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, तुम किसी बहाव में ना बह जाओ, समाज से आने वाले या फिर तुम्हारे शरीर से आने वाले। तुम उस सिचुएशन से दूर हटकर ये देख पाओ कि सचमुच में उस सिचुएशन में क्या करना सही होगा। उस वक्त जो तुम फैसला लोगे वो सचमुच में तुम्हारा फैसला होगा। हो सकता है तुम्हारा फैसला समाज के पक्ष में हो या फिर शरीर के पक्ष में हो या फिर दोनों के ही पक्ष में ना हो। मेन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हारा डिसीजन तुम्हारी सोच समझ से आना चाहिए, ना कि समाज और शरीर से मिले हुए प्री प्रोग्राम्ड रिएक्शन से। देखा है ना, वाई सिटी गेम के अंदर तुम रोड पे चलते हुए किसी कैरेक्टर को थप्पड़ मार दो तो वो वही डायलॉग बोलेगा जो वो हमेशा से बोलता आ रहा है, या फिर वो वही रिएक्शन देगा जो वो हमेशा से देता आ रहा है। तुमको ये रियल लाइफ में नहीं करना है। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस बात को थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं। आपने ये चीज कहीं ना कहीं नोटिस की होगी कि हम जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तब हम उसकी शक्ल, सूरत, शरीर या फिर कपड़ों को देखकर पहले ही जज कर लेते हैं कि हमको इस इंसान को भाव देना है या नहीं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे अंदर इस जजमेंट को डाला किसने है? हमें ये किसने सिखाया है कि हम पहले से ही किसी इंसान के बारे में एक परसेप्शन बना ले कि हमें उससे अट्रैक्ट होना है या नहीं, हमें उसे भाव देना है या नहीं? सीधे सीधे कहूँ तो हमारे अंदर इस भेदभाव को डाला किसने है? इसका जवाब ये है कि हमें ये भेदभाव शरीर ने और सोसाइटी ने दोनों ने देकर रखा हुआ है। कभी इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर टैब पर जाकर ये नोटिस करना कि तुम वहाँ पर ज्यादा क्लिक करते हो जहाँ पर तुमको ब्यूटीफुल फेसेस और अट्रैक्टिव बॉडी दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो ब्यूटीफुल फेस और अट्रैक्टिव बॉडी बातें 2 कौड़ी की ही क्यों ना कर रही हो। बिल्कुल इसी तरह से समाज का भी है। समाज ने कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझा कर रखी है कि हमको जाति के आधार पर लोगों को जज करना है, उनके कपड़ों के आधार पर उनको जज करना है और उनके रंग के आधार पर उनको जज करना है। और शरीर ने हमको ये समझा कर रखा हुआ है
है कि हमें खूबसूरत चेहरे और अच्छी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना है। क्या तुम इस चीज को देख पा रहे हो कि थोड़ा बहुत हमें शरीर ने और थोड़ा बहुत हमें समाज ने पहले से ही ये बता कर रखा है कि हमें किसी भी सिचुएशन की तरफ अपना माइंडसेट कैसा रखना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको ये पता ही नहीं है कि जो भी डिसीजंस हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं वो हमारे है ही नहीं, वो हमारे शरीर के या समाज के हैं जो हमें दिए गए हैं। और यही वो मैट्रिक्स है जिससे हमें बाहर निकलना है। इस बात को याद रखना कि मैं इस वीडियो में तुम्हारे माइंडसेट को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हर उस पॉइंट को टच करना होगा जिससे तुम्हारी जिंदगी का निर्धारण होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपनी इस गलती को सबसे बड़ी गलती मानता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इस बात के डर से कि मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं उन लोगों के साथ रहना सह लेता था जो लोग मेरे लिए ठीक नहीं थे। चाहे फिर मेरे साथ कैसा भी सुलूक किया जा रहा हो, चाहे मैं उन लोगों के, उन दोस्तों के साथ रहकर कितना ही नीचे गिरता जा रहा हूं, मैंने झुंड में रहने पर मिलने वाली सुरक्षा के बदले अपनी सच्चाई, अपने पोटेंशियल को दांव पर लगा दिया था, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। झुंड में अपने आप को खो देने से अच्छा अकेलेपन में अपने आप को पा लेना है। हमारे दिमाग में हर पल ये बात गूंजती रहनी चाहिए कि हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, अपने मन को ताकतवर बनाना है, क्योंकि हमें इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने पर्पस तक जाना है। अगर जिन लोगों के साथ तुम अपना पूरा समय गुजारते हो वो लोग तुम्हें तुम्हारे पर्पस तक पहुंचने में मदद नहीं करते तो उनसे दूर हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें ये साफ साफ दिखाई देता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है और जिन भी लोगों के साथ तुम रहते हो वो मदद नहीं करते उस पर्पस तक पहुंचने के लिए, तो उनसे दूर हो जाने में भी तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये अपने आप को अकेला कर देना और अपनी जिंदगी में से गलत लोगों को बाहर निकाल देना तभी काम आएगा जब पहले तुम्हारा पर्पस क्लियर होगा। और इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, जब मैं 9th या 10th क्लास में था तब मैं ये सोचता था कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये बात मुझे अच्छे से पता है कि मुझ में दिमागी तौर पर कोई कमी नहीं है और अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे क्लास में टॉप कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ता था, मैं फिर भी मेहनत नहीं करता था। और अगर मैं किसी से इस चीज का जवाब मांगने जाऊँ तो वो बस इतना ही कह देता था कि तू ही मक्कार है, तू ही आलसी है, तू ही कामचोर है। और मुझे भी यही लगने लगा था, लेकिन अब जाके मुझे पता चला है कि पढ़ाई में मन ना लगने का रीजन ये नहीं है कि मैं मक्कार, कामचोर या आलसी हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं जीवन के हर क्षेत्र में आलसी होता, तब तो इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि इसका जवाब क्या है। मेरा पढ़ाई में मन ना लगने का असली रीजन ये था कि मुझे पढ़ाई से प्यार ही नहीं था। और पढ़ाई से मुझे प्यार इसीलिए नहीं था क्योंकि पढ़ाई मैंने चूज ही नहीं की थी। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मुझे ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। और जो बातें मुझे बताई भी गई थी उन बातों के ऊपर भी मैंने कभी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। इसी वजह से वो बातें भी बस एक मान्यता बनकर रह गई थी कि बेटा पढ़ाई करो, कॉलेज करो, उसके बाद फिर तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब जरा याद करो कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो भी सिचुएशंस तुम्हारे सामने आ रही हैं तुम्हें उसे जानना है, समझना है और फिर अपना कॉन्शियस डिसीजन लेना है। अब जरा इस पढ़ाई वाले पाथ को देखो जिस पर हम चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा पाथ पहले से ही सोसाइटी ने तुम्हारे लिए तय कर रखा हुआ है और क्योंकि तुम इस पाथ को ना जानते हो ना समझते हो, सिर्फ मानते हो, इसीलिए ये पाथ भी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता बना हुआ है। मतलब पढ़ाई भी सिर्फ एक मान्यता बनकर रह गई है, एक कल्चर बनकर रह गई है, एक रिचुअल बनकर रह गई है, जहाँ पर आपको सवाल नहीं पूछने हैं, सिर्फ उस मान्यता का, उस रिचुअल का, उस कल्चर का पालन करना है। अब आप मुझे बताओ कि जब आप किसी चीज को ठीक से समझते ही नहीं हो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मान कर रखा हुआ है तो फिर आप उसके महत्व को भी कैसे जान पाओगे। और अगर आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, उसके महत्व को ही नहीं समझते, तो फिर आप उस चीज से प्यार भी कैसे कर पाओगे। और प्यार का रिश्ता तो तब बनता है जब हम चूज करते हैं, जब हम जानते हैं, समझते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप जो करने को बोला जा रहा है उसे करो, उस पाथ को फॉलो करो और वो बन जाओ जो हम तुम्हें बनाना चाह रहे हैं, तब तो इस काम को बस वही लोग कर पाएंगे जो लोग हाईली मोटिवेटेड हैं। और हाईली मोटिवेटेड लोग वही होते हैं जिन लोगों को कोई ना कोई लालच दिया गया होता है। उन्हें कहा गया होता है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें नया फोन दिया जाएगा, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें नई बाइक दी जाएगी या फिर सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो तब आपको इस तरह के लालच दिए जाते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको इस तरह के लालच दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी और तुम्हें खूब सारा दहेज मिलेगा। और ये सुनते ही वो इंसान हाईली मोटिवेटेड हो जाता है और शायद उस इंसान को वो नौकरी मिल भी जाए। लेकिन याद रखना कि फिर ऐसे ही लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, क्योंकि काम से तो कभी प्यार था ही नहीं, बस अंदर एक लालच था जिसकी वजह से ये काम कर रहे थे। काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। और फिर ऐसे ही लोग नशे जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दिन भर इन्होंने जो अपनी मेंटल हेल्थ की 12 बजवाई होती है, इनको शाम को उस चीज को भूलना भी होता है ताकि अगले दिन ये फिर से उस काम को कर सके। यही हालत हो जाती है जब तुम्हारा काम, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी क्लैरिटी से नहीं आता, तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस से नहीं आता, या तो वो आता है
शरीर से कि अगर ये काम मिल गया तो जिंदगी भर बैठकर खाना है, या फिर वो आता है समाज से कि अगर ये वाला काम मिल गया तो जिंदगी सेट है क्योंकि इसी काम को सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन सचमुच में ये होना चाहिए कि ना शरीर से ना समाज से तुम्हारा पर्पस आना चाहिए, तुम्हारी समझ से कि तुम्हें ये समझ में आता है, तुम्हें ये पता है कि कौन सा काम सही है और वो काम तुम्हें करना है। जब तुम अपनी सोच समझ से ऐसे किसी काम की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे जिसे करने से तुम्हें भी खुशी मिलती हो और ये दुनिया भी जीने के लिए एक बेहतर जगह बनती हो, तब तुम समझ जाना कि तुम अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है ये तुम्हें सही माइंडसेट देगी, लेकिन इस पे चलने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे वो सभी के लिए अलग अलग होंगे। इसीलिए याद रखना कि तुम्हें तुम्हारा रास्ता खुद ही बनाना है। लेकिन अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे तो तुम मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके। अगर तुम्हें मेरी बातें सुनकर ये महसूस होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझसे बात जरूर करना। पॉइंट नंबर 4, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस वाले पॉइंट को मैंने सबसे लास्ट में रखा है ताकि ये सिर्फ वही लोग सुन सके जो लोग सचमुच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। सभी मोटिवेशन की दुकानों में यही बात बोली जाती है कि तू बस जोर लगा, एक ना एक दिन तुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि जो तू काम कर रहा है क्या वो सचमुच में करने लायक भी है। इस काम को करने का डिसीजन तेरी सोच समझ से आया है या फिर इसको तेरे अंदर किसी ने डाला है। क्या पता तेरा ये डिसीजन समाज या फिर शरीर से आ रहा हो, और अगर इस काम को करने का डिसीजन समाज या शरीर से आ रहा है, तेरे अंदर से नहीं आ रहा है, तो तू मुझे बता तुझे इस काम से प्यार कैसे होगा। और जब तुझे इस काम से प्यार ही नहीं होगा तो फिर तुझे इस काम को करने का मन भी नहीं करेगा और फिर तुझे जरूरत पड़ेगी मोटिवेशन की। और तुम्हें ये बात कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने ये बात तुम्हें बता दी तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसीलिए वो तुमसे ये नहीं कहता कि तुम किसी ऐसे काम को चुनो जिससे तुमको प्यार हो जाए, जिसकी वजह से तुमको मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। वो बस तुम्हें ये बताता है कि तुम जो कर रहे हो करते रहो, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, बस लगे रहो जो तुम कर रहे हो, एक ना एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। इन लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ये होती है कि तुमको खूब सारा दुख झेलना है, हर पल मोटिवेटेड रहना है और मेहनत करते जानी है ताकि तुम उस एक पल की सक्सेस को पा सको। लेकिन वो इंसान जो जागा हुआ है, जो किसी के प्रभाव में आकर डिसीजंस नहीं लेता, जो कि जानता है उसके लिए क्या सही है, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी। वो इंसान जान लगाकर काम करेगा क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता है और वो इंतजार करेगा ऑब्स्टिकल्स का, फेलियर्स का, क्योंकि फेलियर्स मिलने के बाद जब वो उन फेलियर्स से ऊपर उठेगा तब वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो ऐसे इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही होगी कि जब ये इंसान एक फेलियर से उठकर दूसरे फेलियर तक जाएगा तब इन दोनों के बीच में जो इसका संघर्ष होगा वही इस इंसान के लिए सक्सेस कहलाएगी। तो एक नॉर्मल इंसान सालों मेहनत करेगा और एक पल की सक्सेस पाएगा, और वो एक पल की सक्सेस भी उसकी नहीं होगी क्योंकि उसको पाने का बीज तो उसके अंदर शरीर और समाज ने डाल कर रखा था। लेकिन जो इंसान सही जिंदगी जी रहा होगा वो हर रोज सक्सेस पाएगा और हर रोज फेलियर पाएगा, लेकिन उसका फेलियर भी उसकी सक्सेस ही होगी क्योंकि उस फेलियर से लड़ते लड़ते भी उसे मजा आने लग गया था। उसके लिए वो खेल बन चुका था, जिस खेल को खेलते खेलते वो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। तो यही थे वो 4 पॉइंट्स जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार कुछ नया मालूम पड़ेगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अकेले रहकर भी मौज में जियो और सत्य को पाने की खोज में जियो। कुछ ऐसा करो कि हर पल जोश में जियो और बेहोशी से उठकर होश में जियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सही इंसान तक पहुंचा देना, और अगर मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।